हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल प्रिया जीएस एकेडमी में। हम कर रहे हैं यूके पीसीएस 2026 के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक्स। और हमने किया था टिहरी रियासत 1815 के बाद से। 1815 के बाद से क्यों किया था? क्योंकि उत्तराखंड की जो परिस्थिति है, राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव होता है और गोरखा शासन को समाप्त करके जो ब्रिटिश शासन है वो स्थापित होता है। इसलिए 1815 के बाद के जो राजा हुए वो भी अति महत्वपूर्ण हुए। आज उसी क्रम में हम देखेंगे अगले राजा को। और मैं ऑलरेडी आपको प्रताप शाह, कीर्ति शाह, भवानी शाह जैसे राजाओं के संबंध में पढ़ा चुकी हूँ, सुदर्शन शाह जैसे राजाओं के संबंध में पढ़ा चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं हमेशा बनी रहेंगी। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का टॉपिक है नरेंद्र शाह। सबसे पहले महत्वपूर्ण कि नरेंद्र शाह के जो पिताजी हैं वो कीर्ति शाह हैं। कीर्ति शाह की मृत्यु के बाद उनका बेटा नरेंद्र शाह राजगद्दी पे बैठता है, लेकिन वो बहुत छोटे होते हैं उस समय। तो उनकी जो संरक्षिका है राजमाता नेपोलिया है। और एक छोटी सी बात कि मैं आपको ये पीडीएफ सारी की सारी टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगी। अब टेलीग्राम चैनल स्टार्ट हो चुका है। और अगर आपको स्क्रीनशॉट्स लेना है तो मैं कुछ देर के लिए वीडियो को पॉज कर दूंगी और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नरेंद्र शाह की संरक्षिका कौन है? राजमाता नेपोलिया। आइए देखते हैं। नरेंद्र शाह को गढ़वाल का शेरशाह सूरी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अनेक सड़कें बनाई। शेरशाह सूरी हम पढ़ते हैं इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में शेरशाह सूरी पढ़ते हैं। जो हुमायूं है, मुग़ल राजा हुमायूं को हराने के बाद शेरशाह सूरी गद्दी पे बैठता है। वो शासन हम पढ़ते हैं कि पहला जो अफ़गान शासन है शेरशाह सूरी द्वारा स्थापित किया गया था। आइए देखते हैं। 1920 में बटाबा बेगार जैसी कुप्रथाओं को समाप्त किया। बेगार प्रथा आपको समझ में आ ही गया होगा कि किसी को रुपये ना देना और बिना रुपये के किसी व्यक्ति से कार्य कराना, शारीरिक श्रम करवाना किसी व्यक्ति से। फिर 1920 में कृषि बैंक की स्थापना की। 1939 में टिहरी प्रजामंडल की स्थापना हुई। वेरी इंपॉर्टेंट, टिहरी प्रजामंडल की स्थापना आपकी 1939 में होती है, जिसका मुख्य उद्देश्य एक अलग पर्वतीय राज्य के रूप में उत्तराखंड को स्थापित करना होता है। तो इसी संबंध में आइए देखते हैं। तो ऐसे पूछा जाएगा कि टिहरी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो नरेंद्र शाह के शासनकाल में हुई। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले नरेंद्र हिंदू लॉ है आपका। इसको जो लिखा है उसके ऑथर हरिकृष्ण रतूड़ी है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके आपके हरिकृष्ण रतूड़ी उसके लेखक हो गए। 1938 में 1939 में टिहरी हाई कोर्ट की स्थापना होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। 1938 टिहरी हाई कोर्ट की स्थापना होती है। किसके शासनकाल में होती है? आपकी नरेंद्र शाह के शासनकाल में होती है। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश मुकुंदी लाल है। 1939 में टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना होती है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगेन, रेड क्रॉस सोसाइटी इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने 1939 में कुष्ठ विधान पारित किया। दैट मीन्स जो रोगी होते होंगे कुष्ठ से संबंधित रोगों से, उनके लिए, उनके वेलबींग के लिए लॉ को पास किया। आइए उनके कुछ और महत्वपूर्ण कार्य हम देख लेते हैं। 1921 में इन्होंने नरेंद्र नगर की स्थापना की। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो राजा है वो कौन से नगर की स्थापना करता है, कौन सा शहर स्थापित करता है, परीक्षा की दृष्टि से हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। तो 1921 में नरेंद्र नगर की स्थापना की और अपनी कैपिटल को टिहरी से नरेंद्र नगर स्थापित किया। आपके लिए प्रश्न है कि टिहरी में कैपिटल किसने शिफ्ट करवाई थी? वो कौन सा राजा था जिसने अपनी कैपिटल टिहरी लेकर आया? और भारत के संबंध में जब भारतीय इतिहास पढ़ते हैं तो वो कौन सा राजा था जिसने अपनी कैपिटल दिल्ली से दौलताबाग शिफ्ट करी? ये आपके लिए होमवर्क है। इम्पॉर्टेंट प्रशासन 1921 में प्रथम बार जनगणना कराई। कहाँ करवाई? टिहरी में प्रथम बार जनगणना किसने कराई? नरेंद्र शाह के द्वारा करवाई गई। डोरी पैमाइश प्रथा अपनाई। डोरी पैमाइश आपको मैंने जूला पैमाइश सिस्टम पढ़ाया था, और जूला पैमाइश में मैंने आपको बताया था कि प्रताप शाह के शासनकाल में आया था। ये कैसे याद किया था हमने? ताप में झूला लिखा है तो उसको झूला रीड किया था। ऐसे लिखा था कि ताप में झूला झूलने में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, इस तरह का हमने लिंक करके याद कर लिया था।
जिसमें पढ़ा था कि किसी खेत का एरिया कितना है तो प्रोडक्टिविटी और कितना सीड्स उसमें यूज़ हो रहा है उनको क्राइटेरिया बना के नाप लिया जाता था। तो वो ज्यूला पैमाइश थी। फिर उसको हटा के, क्योंकि उसमें ऐसा होता होगा कि जो एक्यूरेसी होती होगी वो कम होती होगी, उसको रिप्लेस करते हुए नरेंद्र शाह डोरी पैमाइश व्यवस्था को लेकर आए। कुछ घटनाएं जो महत्वपूर्ण हैं जो इनके शासनकाल में हुई थी और जो ऑलरेडी आपके PYQ हैं और प्रश्न बनने की संभावना हमेशा से रहेगी, जैसे तिलाड़ी कांड 30 मई 1930, दीवान चक्रधर जुआल थे उस समय, मतलब राजा नरेंद्र शाह है, उनके जो मंत्री हुए दीवान चक्रधर जुआल थे। तिलाड़ी कांड उनके शासनकाल में हुआ था। इसमें क्या होता है, जो भूमि थी जिसमें खेती करते थे लोग, उसको भी राज्य अपनी भूमि के रूप में परिवर्तित कर रहा था। तो लोगों ने मास प्रोटेस्ट किया और उसके बाद तिलाड़ी कांड होता है 30 मई 1930। बहुत महत्वपूर्ण घटना है ये उत्तराखंड के इतिहास में। इसको मतलब ऑलरेडी PYQ बन चुका है। जिस तरह से जलियांवाला बाग हत्याकांड है, इस तरह से ये भी एक महत्वपूर्ण घटना उत्तराखंड के इतिहास में घटित हुई है। दूसरा है भूख हड़ताल से मृत्यु हुई श्रीदेव सुमन की, और डेट है 25 जुलाई 1944। ये ऑलरेडी PYQ है कि जो श्रीदेव सुमन है उनकी मृत्यु कब होती है, 25 जुलाई 1944 को होती है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जब टिहरी का विलय भारत में होता है तो उस समय वहाँ राजा कौन थे टिहरी रियासत के? तो आंसर है आपके, बताइए, ये होमवर्क है आपके लिए। नरेंद्र शाह तो नहीं होंगे क्योंकि इनका कार्यकाल 1921-1925 के आसपास का दिख रहा है। तो वो जो टॉपिक है कि 1949 में टिहरी रियासत जब विलय होती है भारत में, भारत का एक अभिन्न अंग के रूप में आती है, तो उस समय राजा मानवेंद्र शाह थे। अब ये टॉपिक कल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपनी रिएक्शंस, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन पे लिखना ज़रूर आप लोग। और मिलते हैं अगले वीडियो में मानवेंद्र शाह के साथ, और उसी के साथ हम देख लेंगे गढ़वाल शासन में किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन होता था और प्रमुख कौन कौन सी किताबें उस काल में लिखी गई। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।